हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने घर में मस्त होंगे। तो अब मैं जल्दी से बस रेडी होके जा रही हूँ क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे था 9 अक्टूबर को। तो उसकी पार्टी है आज, और आज है 11 अक्टूबर, तो आज उसकी पार्टी है। तो चलिए पहले फटाफट से तैयार होकर उसकी पार्टी में चलते हैं, तो उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, तो चल दी अब हम लोगों की सवारी बर्थडे पार्टी करने के लिए। मेरे दोस्त लोग, मेरा भाई और मेरे दोस्त आ गए थे घर हमको पिकअप करने के लिए। तो ये हम लोग तैयार होके नॉर्मली तैयार हुए थे, चल देते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। और पहुंचते ही हम लोग का अपना काम लग गया था कि हम लोगों को मेन्यू डिसाइड करना है कि हम लोगों को ऑर्डर क्या क्या करना है। और वो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ही करते हैं क्योंकि हम लोग के बीच में लड़ाई बहुत होती है। तो मेरे भाई ने बोला कि एक काम करिए, आप लोग अपने हिसाब से ही करिए, मैं तो किनारे बैठ जाऊँगा। और ये हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था मोजितो बोलते हैं कि मोहितो बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था। और ये मेरा फेवरेट चिली पटाटो। मेरे सारे फ्रेंड्स जो है ना वो सब जानते हैं कि खुशी को मुझे चिली पटाटो कितना पसंद है। मतलब मेरा बहुत मूड ख़राब हो, मुझे कोई चिली पटाटो खिला देना, मज़ा आ जाती है। और जो यहाँ का टेस्ट था ना, मतलब बहुत, इसका रेस्टोरेंट का नाम ही हम भूल गए, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट था यहाँ का, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में भी था। और ये केक हम लोग उसको मिल के लंगूर बुलाते हैं, तो उस पर लिखवाया भी वही गया था, ठीक है। और ये है माँ की छोटी सी डेकोरेशन, ऐसे ही थी, परमानेंट और डेकोरेशन थी। तो ये है केक, और हम लोग थोड़ा सी ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, वीडियोस बन रही थी, उसको छेड़ना बहुत पसंद है। और यहाँ पे केक देखिए, उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो देखिए आप लोग। Happy birthday to you. Happy birthday dear Langu. Happy birthday. और फिर वही खिलाना एक दूसरे को चालू हो गया। बस हम लोग पता नहीं क्यों मस्ती नहीं की, लेकिन केक इतना टेस्टी था ना कि उससे खेलने का मन भी नहीं किया, वरना हम लोग करते ज़रूर। और ये एक दूसरे को हम लोग खिला रहे थे। खिलाने के बाद अब ये हमारी बारी आती है, मेरी मतलब अब वो हमको केक खिलाएगा। और देखिए कैसे खिलाएगा, देखिएगा। ये लड़का ना जानबूझ के मेरे साथ ऐसा करता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं। जब तक हम उसको, मतलब खैर छोड़िए, वो हर भाई बहन के बीच वैसे होता रहता है, ठीक है। बट ये बहुत मेरा ख्याल भी बहुत रखता है। ये इनको देख, ये तो कहीं जाती है ना, इसको चॉकलेट केक मिल जाए तो ये वही चालू हो जाती है। इसको फिर किसी से मतलब नहीं है, बस इसको अपने केक से मतलब है। और ये कैंडल जलते समय अपनी आँख फूंक ली थी ये, तो ये भी चल रहा था हम लोगों का मजाक मस्ती। और ये पिज़्ज़ा ज़बरदस्ती मंगाया गया था फ्रेंड्स, और इतना कड़वा था वो, इतना स्पाइसी था। बारबेक्यू पिज़्ज़ा बोला गया था, पनीर बारबेक्यू, पता नहीं क्या ही सोच के इन लोगों ने ऑर्डर किया था। इतना स्पाइसी था, बेचारे की जान निकली जा रही थी। कैसे वो देख रहे हैं आप लोग ना, आँखों से इसके आंसू आ रहा था बेचारा, कहाँ नहीं आ रहा था। और उस दिन मेरा पेट भरा हुआ था, तो मैंने खाना नहीं खाया। और रात में 10:30 बजे मुझे लगी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने ये ली नमकीन और ब्रेड मलाई किसको किसको पसंद है वो बताइएगा, मुझको तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये रात में 10:30 या 11 के अराउंड मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैं उठ के खा रही थी। सब पता नहीं कि मैगी बनाते हैं रात में उठ के, हमको तो इतनी रात में इतनी आलस आती है कि हम मैगी भी बनाकर नहीं खा पाते हैं। इसलिए मैंने यही नॉर्मल अपना ब्रेड मलाई खाया और उसको अच्छे से एंजॉय किया। हाँ जी, तो पार्टी तो अच्छे से हो गई है, बहुत नहीं था, बस हम और मेरी बेस्ट फ्रेंड और हमारा भाई, बस हम 3 लोगों की ही पार्टी थी। बहुत अच्छी थी, ठीक थी, जैसे मतलब बहुत मज़ा आया, फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत सारी क्लिक की है। तो अब जितना मौज मस्ती करनी थी वो तो हो चुकी है। तो अब स्टार्ट हो चुका है दिवाली वीक। दिवाली आने वाली है गाइस, तो जाहिर सी बात है कि अब दिवाली आ रही है, तो सफाई भी करनी पड़ेगी, शॉपिंग भी करनी पड़ेगी, फ़ोटोशूट भी करना पड़ेगा। बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है। तो अब मुझको ये ऐसा लग रहा है कि ना अब मेरे यूट्यूब पे सिर्फ दिवाली की ही सीरीज़ आने वाली है, क्योंकि दिवाली वीक चल रहा है।
ठीक, अब सब अपने अपने घरों में दिवाली की जो सफाई है ना वो स्टार्ट तो हो ही चुकी होगी, कोई पेंटिंग करवा रहा होगा, कोई कुछ करवा रहा होगा। हमारे घर तो भाई ये सब हो नहीं रहा है, ठीक, तो हमको करनी पड़ेगी सफाई। और मैं और मेरी सिस्टर 2 लोग हैं और मेरी मम्मी 3 लोगों को मिलकर करना है, जिसमें से मेरी सिस्टर की आज छुट्टी है क्योंकि आज है संडे, ठीक। तो संडे के दिन उसकी छुट्टी तो हो गई, वो आज एक काम करवा देगी, लेकिन बाकी सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। तो बहुत मेहनत लगने वाली है गाइस। चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा किसके किसके घर में जो है सफाई स्टार्ट हो चुकी है, या आप लोगों ने क्या क्या दिवाली की तैयारी स्टार्ट की है वो सब मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। चलिए अब साथ में करते हैं दिवाली की सफाई और दिवाली की तैयारियाँ। वेट, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बार बार जाती है, बार बार आती है, लेकिन गाइस आप लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया, मैंने माइक खरीदा है यार, देखो तो सही, मैंने माइक खरीदा है। मेरी आवाज़ नहीं साफ आती थी इसलिए मैंने माइक खरीद लिया, ये अब आप लोगों को मेरी वीडियो में मेरी वॉइस क्लियर सुनाई देगी। बस यही बताना था। चलिए जल्दी सफाई करनी है, जल्दी जल्दी चलते हैं। दोस्तों ये देखिए मेरी मम्मी किचन की सफाई कर रही हैं और मैंने ना बहुत चुपके से उनकी वीडियो ली थी, वरना वो ना मुझे बहुत डरती, देखिए कितना छुप छुप के उनकी वीडियो ले रही थी वरना ना बहुत डांट पड़ती इसीलिए। और ये देखिए सब मैंने ना ऊपर के सब उतारे थे, जो भी ऊपर की फ्लोर के ऊपर की रो के जितने भी थे ना, मैंने सब उतारा था आप लोगों को दिखाने के लिए कि उसमें की ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। जैसे कि ये कार्ड था जो मैंने अपने मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी पे दिया था, मतलब एक्चुअली मैंने अकेले नहीं, मैंने और मेरी 2 भतीजी लोगों ने मिलकर ये बनाया था, तो इसलिए इसमें बाबा दादी भी लिखा हुआ है। तो जो भी चीज़ हम लोगों को समझ में आई थी ना उस टाइम, सब यूट्यूब से देख देख के हम लोगों ने बनाया और इसको एक कार्ड के में पेस्ट करके दे दिया। और ये मेरे बड़े पापा थे, दादी बाबा और मेरी बुआ की फ़ोटो थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये मैंने फ्लावर पॉट बनाया था जब स्कूल में होम साइंस का प्रैक्टिकल होता था ना, तो होम साइंस के प्रैक्टिकल में मैंने ये फ्लावर पॉट बनाया था। और सिर्फ फ्लावर पॉट ही नहीं, ये फ्लावर भी हैंडमेड ही है, ठीक है। तो ये फ्लावर तो सिर्फ हैंडमेड है, बाकी सारे तो आर्टिफिशियल थे, ऑब्वियस सी बात है कि इतना तो नहीं बना पाएंगे हम। और ये जो मैंने बनाया था ये मेरा पेन पॉट था, एक्चुअली ये फ्लावर पॉट और पेन स्टैंड दोनों का कॉम्बिनेशन था, तो ये भी मैंने होम साइंस प्रैक्टिकल में ही बनाया था, ठीक है। तो अब एक एक करके ना सभी चीज़ें, और ये जो है ना ये मैंने अपने पापा को फादर्स डे पे गिफ्ट दिया था। इसको जलाओ ना, इसमें लाइट जलती है तो बीच में वर्ल्ड्स बेस्ट डैड लिख कर आता है। उसके बाद मैंने सारी फ़ोटोज़ को, सारे फ्रेम्स को, जो कुछ भी शील्ड वगैरह हम लोगों को स्कूल से मिली वो सब मैंने इसको अच्छे से पोंछ के और उसको रखा, और बाद में मैंने लाइन से इसको डेकोरेट किया है। जैसे भी इसको अरेंज करके लगाना था रैक में, मैंने उसको अच्छे से अरेंज किया। सिर्फ सामान तो पोंछना नहीं था, जो नीचे मैंने शीट बिछाई थी उसको भी अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी था, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। और साल में एक बार इतनी डीप क्लीनिंग होती है घर की ना, तो फिर अच्छे से साफ़ करना तो बनता है भाई, हर एक कोना साफ़ होना चाहिए। तो अब बारी आती है इस शीट को अच्छे से बिछाने की। जो जहाँ की जगह थी उसको वहाँ पे शीट को मैंने बिछाया, ताकि उसके ऊपर मैं अपने सारे सामान को अरेंज कर सकूँ वापस से। और मुझे भूलने की बहुत बीमारी है, तो जो सामान मुझे नीचे रखना चाहिए था वो मैं ऊपर रख रही थी, जो ऊपर रखना चाहिए था वो नीचे ही। कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, बट मैंने बहुत ही अच्छे से अरेंज किया था।
कुछ ना कुछ तो भूलना ही है, तो मैं जो गिलास लगा था ना उसको साफ़ करना ही भूल गई। तो बाद में मेरी मम्मी ने आगे मुझको याद दिलाया कि गिलास भी साफ़ करना है बेटा। तो मैंने उसको बाद में गीले कपड़े से साफ़ किया और फिर झाड़ू उठा के जो मैंने सारे कमरे का जाला साफ़ किया है ना दोस्तों, और उसके बाद मेरी नज़र इस घड़ी पे पड़ी तो ये भी बहुत गंदी हो चुकी थी, तो मैंने इसको भी लगे हाथ अच्छे से क्लीन कर दिया। एंड उसके बाद बारी आती है नीचे की रैक्स को साफ़ करने की। ठीक है, इसके बाद मेरे इसके नीचे जो है ना ऊपर वाली जो रैक आपको वहाँ दिख रही है, उसके बाद मेरे इस अलमारी में नीचे 4 रैक्स थी, तो उनको भी क्लीन करना था प्रॉपर। बट देखिए, ये देखिए मैं कितनी खुश हो गई, मुझको 6 रुपये मिल गए थे वहाँ पे सीरियसली। और देखिए सारी रैक्स को अच्छे से सारा सामान को बाहर निकालो, तो उसको साफ़ करो, जो रखना है उसको रखो, जो नहीं रखना है उसको बाहर निकालना था। तो सब कुछ करते करते गाइस सुबह 11 बजे से लेके शाम को 4 बज गए। इतना टाइम लग जाता है एक काम करने में। तो झाड़ू उठा के सारा कचरा मैंने बाहर निकाला, ठीक है, अच्छे से पोंछा, जाला वगैरह जो भी लगा था, जो भी धूल थी, एक भी धूल को मैंने अंदर छोड़ा नहीं है गाइस। वाकई में बहुत अच्छे से मैंने साफ़ किया है, बहुत मेहनत से मैंने साफ़ किया है। और ये यहाँ पे मेरी मम्मी हमको बताती जा रही थी कि क्या सामान रखना है, क्या सामान फेंकना है। तो मैं वहीं पे बस उसको देख रही थी, रखने वाले सामान को रखती जा रही थी और फेंकने वाले को ज़मीन में फेंकती जा रही थी। और ये देखिए मैं क्लिप ही लेना भूल गई कि ऊपर मैंने पूरा सामान को सेट कर दिया, मैंने क्लिप ही नहीं ली और मैं 3rd रो पर आ गई उसको साफ़ करने के लिए। तो उसमें भी मैंने वही सब कुछ देखिए, सामान निकालने के बाद मैंने वीडियो स्टार्ट की। सीरियसली इतना थक गया था ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था गाइस, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, बस मैं काम करती जा रही थी। तो दोस्तों जो आगे की मेरी सफाई है ना, वो आप लोगों को मैं पार्ट 2 में दिखाती हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिएगा। ओके, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।